मैं डॉक्टर राहुल कालरा। मैं रॉयल पाम स्थित एक सोसाइटी पिकैडली 2 उसका निवासी हूँ। 3 जून की रात 11:15 बजे जगदीप मलिक, उसका भाई सुनील और सोसाइटी कमेटी मेंबर आनंद मिश्रा, ये तीनों रात के अंधेरे में सीसीटीवी ऑफ करके, सोसाइटी के सीसीटीवी ऑफ करके, मेरे कॉरिडोर की लाइट बंद करके वहाँ आए और मुझ पर जानलेवा हमला किया। फिर मुझे नीचे ले जाकर जान से मारने की कोशिश की, गला दबाकर, जिसके आई विटनेस हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। इतने सारे कलर लगा रखे हैं। एक ही चला है ब्रदर, बोलो। बात करना है। नहीं ब्रदर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, बैठो। मैं आपको मना कर रहा हूँ ना यार। क्यों मना कर रहे हो? हम आपके भाई हैं। मैंने आपको बोला है ना, रात को शराब पी के मेरे को किसी नहीं मिलना। ये क्या वीडियो चला रखी है यार? अरे मेरे को नहीं मिलना ना ब्रदर। अरे उसको रखो। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे जाओ। सुनो ना मेरी बात है। आप बाहर खड़े रह के बात करो। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे। सुन ले इसके, कोई बात हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। नहीं। वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा? भाजी मैंने आपको बुलाया इस समय आपको घर पे? नहीं, मैंने बुलाया आपको। मेरे दोस्त से मैं मिलने आया। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आप मेरे को काम बोलो। अच्छा, आप मेरे दोस्त नहीं हो? जी नहीं, आप काम बोलो। आप दोस्त नहीं हो? नहीं, मैं आप काम बोलो। सुबह मैंने तो मना आप कर बोल दिया ना रहे थे यार, मेरे आप दोस्त काम हो। बोलो। हाँ बोलो। सुबह तो आप बोल रहे थे आप मेरे दोस्त हो, कल भी बोल रहे थे आप मेरे काम दोस्त बोलो हो। मुझे। मुझे कोई काम नहीं है। मैंने आपको बोला ना, शराब पी के आप मेरे घर पे मत आओ। आपको बोला ना मैंने। अरे ब्रो, डिड यू टेक माई परमिशन? ब्रो सुनो अब बोलो। सुनो, पहले तो ये वीडियो बंद करो। ये जो है बहुत ही मतलब कि इट्स वेरी नेगेटिव थिंग्स। मेरे को मत बताओ नेगेटिव मेरे साथ कर रहे हो। पॉजिटिव। मैंने आपको नहीं बोला आप इस समय मेरे घर पे आओ। आई वाज अबाउट टू स्लीप, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ब्रो देखो यहाँ पे जो चीजें चल रही, मैंने तुम्हें सुबह भी बोला, वो ठीक नहीं उन है। चीजों से मुझे मतलब नहीं है। जो भी आपको मतलब है या नहीं है, ठीक है, उन चीजों से आई मुझे डोंट मतलब वांट टू नहीं है। एंटरटेन एनी एक्स्ट्रा स्टफ हियर राइट नाउ। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, डोंट इरिटेट मी। मेरी आपसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। देख प्रा मेरे मित्र मित्र ना 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 आजा फिर आज घर है आजा फिर मित्र पंपरिंग नहीं तू मतलब गलत नहीं करते हम किसी के साथ भी हैं देखा देखा की बातें करो Thank you.
ये ऑडियो वीडियो जो भी है ये आधा ही है, क्योंकि ये तब बना था मेरा फ़ोन जब मेरे हाथ से छूट के सोफ़े पे गिर गया था, और वो जस्ट दरवाज़े के बाहर कॉरिडोर में मुझे जानवरों की तरह मार रहे थे, घसीट रहे थे। मैं उससे 3 दिन पहले, मुझे शायद कोरोना हुआ था, फ़ीवर था मुझे, मैं सैचुरेशन अपना ऑक्सीजन का और फ़ीवर चेक कर रहा था रेगुलरली। इसके बाद वो मुझे घसीटते हुए लिफ्ट के ज़रिए नीचे ले गए, वहाँ मुझे सड़क पर घसीटा, लोहे के दरवाज़ों पे मेरा सर मारा, मेरी रिब्स में इतनी ज़ोर से मारा कि मुझे 1 महीने तक पेन रहा। मेरे नाक से, मेरे मुंह से खून आता रहा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आरए पुलिस स्टेशन, इनमें कई दिनों पहले ही थ्रेट टू लाइफ की इंटीमेशन दी हुई थी। ये रही उसकी कॉपीज़। क्योंकि हम सोसाइटी में होने वाले गलत काम, पैसों की बेहिसाबी, सबके बारे में आवाज़ उठा रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर रहे थे, डिफ़ॉल्टर फ्लैट कैसे किसको गलत तरीके से बेचे जा रहे हैं, नहीं बेचे जा रहे, उसके बारे में पूछ रहे थे, सवाल उठा रहे थे। तो हमें पहले से धमकियाँ मिल रही थी, इसीलिए हमने एक इंटीमेशन मैंने दिया हुआ था। होता ये था कि जब भी हम सोसाइटी के किसी भी मुद्दे पे बात करते थे, तो विनोद यादव जो सेक्रेटरी है, अमोल चौधरी जो चेयरमैन है, और आनंद मिश्रा जो कमेटी मेंबर है, पहले इन लोगों ने खुद धमकाने की, समझाने की, डराने की हर तरीके से प्रयास किया हमें, पर जब वो ना कामयाब रहे तो उन्होंने इन 2 गुंडों को, जो एक मेट्रो में इंजीनियर है जगदीप मलिक और सुनील एलएनटी में शायद काम करता है जैसा इन्होंने बताया, इनको फ्री का फ्लैट, डिफ़ॉल्टर फ्लैट जो बैंक में फंसा हुआ है वो दिया, फ्री की पार्किंग दी। सब टेनेंट्स की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, पर जगदीप मलिक की गाड़ी अंदर खड़ी होती है। उसको दारू पिलाई गई, रोज़ दारू की पार्टियां की गई, गाली गलौचें की गई, एक माहौल तैयार किया गया। जब भी हम बात करते थे सोसाइटी के बारे में, तो खुद ना आकर ये जगदीप मलिक को हमारे पास भेजता था। ऐसा ही वाक़या कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब मेरे साथ घर पर कोई और था, तो इन लोगों ने सिर्फ प्यार से बात करने की कोशिश की। उसका वीडियो आप देखिए। मेरे को यूं बताओ, आपने वीडियो बनाई, वो झूठी क्यों बनाई? मैं इसलिए बात करने, मैं फोन पे ही बात कर रहा था, फोन कर गया। कोई चीज झूठी क्यों पाई? नहीं, मैं झूठ नहीं पाई। हाँ पहली पाई बात, वीरे। नो नो ब्रदर, बिल्कुल वीरे मैं ਇਹੋ मैं ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ वो- ਹਾਂ। एक मिनट, मैं सच ਦੇ ਉੱਤੇ हम्म, बड़ा गला कट दो। ठीक है, पर मैंने उसमें एक और बात बोली। पहली 2 बातें बोली। पहले तो ये सारी बात जो है तिवारी की है। दूसरी बात मैंने आपको भी बोली कि अगर एक भी बात मेरी झूठी हो, तिवारी मेरे मैं साथ पब्लिकली था। सॉरी बोलूंगा। तिवारी ने इतना गलत बिहेवियर किया, मैं भी शॉक्ड रह गया। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं शॉक्ड रह गया कि तो तिवारी पहले ने फिर ऐसे ऐसा है, गलत बात ऐसा कैसे है, बोली? आप तो उनके साथ उठते बैठते हो। पहले तो सीसीटीवी ना निकाल दो, अपने पता घर चल के जाएगा। अपने घर के सीसीटीवी बंद करो, फिर हम बात करेंगे, है ना भैया? सीसीटीवी घर पे पत्थर कोई मार दे, साला हमारे घर पे मार के देख, मैं से गैंड पाड़ दे 1 मिनट में, मारे तो सही कोई पत्थर, कैसे मार दे कोई भी? मेरा दरवाजे पे भी ठोक रहा था 10 मिनट में। गैंड पाड़ दो साले की, जाओ नीचे फाड़ के आओ मैं चुप की। यार पता क्या है फिर? नहीं पता नहीं, कुछ नहीं। देखो दादा, क्या क्या धारा लगनी है? 151 हुड़दंग की लगी, ये साले की हाड़ पैर तोड़े तो दूसरी लगी, क्या लग रहा है? ये जवान तो जीगी। पर हमारा पर्पस वो नहीं है Bro, जो बात- बीएमसी वाले मेरे, बीएमसी का कमिश्नर भी मेरा पहचान का है। मैं ये सोसाइटी पे मैंने लाखों रुपए खर्च किए, ठीक है, मेरी पॉकेट से नहीं किए, मेरे कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने, ठीक है, मैंने बोल दिया भाई ये कर दो, ये कर दो, मेरी सोसाइटी के लिए। चलो हमारे लिए तो मैंने आपने किया। लेकिन मैं वो क्लेम नहीं कर सकता ना सोसाइटी में कि हाँ मेरा मंत्री हैं हरियाणा के, आज भी हैं, यही चौटाला है। नहीं जानते? चौटाला जी, मैं इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का दिग्विजय चौटाला जो चीफ मिनिस्टर है ना, हाँ। अभी मैं घंटी मारूं, अपना कौन है इसका नाम? मेरा फोन नीचे पड़ा है, अभी घंटी मारूं उसको, मेरा अच्छा फ्रेंड है वो। उस कॉलेज से ही मैं पढ़ा हूँ, चौटाला साहब कॉलेज से, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 2008 से, नहीं 2008 नहीं बोलूँगा, 2005 से 2011 का मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका। और हमारे वो
फैमिली उसमें। जैसा कि आपने देखा, एक टेनेंट मुझे ये समझाने आया है कि मुझे किस बारे में बिल्डिंग के बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वो ये भी बता रहा है कि उसकी कहाँ कहाँ जान पहचान है, किसी को मार के कौन कौन सी धारा लगती है, उससे कैसे बचा जाता है, और उसके लिए किसी को भी मारकर बचना कितना आसान है, इसका इंडिकेशन दे रहा है। अब आप ये ऑडियो सुनिए, जो घटना से एक दिन पहले का है। तो मेरी वैसे तबीयत भी थोड़ी हल्की है, इसलिए मैं मिल भी नहीं रहा किसी से। बहुत बढ़िया फिर तो। आप जिनका नाम लोगे वो सब मेरे दोस्त हैं, जैसे आप मेरे दोस्त हो वो भी मेरे दोस्त हैं। ठीक है यार, ओके, बढ़िया बात है यार। मैं हूँ बिचौलिया। ट्रुथ ये है, हम्म। ये दूसरा डॉक्टर बेईमान था, और डॉक्टर वाला जो क्लेम है, हाँ मैंने सारी रिसर्च कर ली, हाँ सारी रिसर्च कर ली मैंने। मैं तेन ना नवी रिसर्च करावांगा 10 दिन बाद, फिर मैं तेन देखूंगा कि नबी क्या करना। भाई, नई रिसर्च देखो यार, एक सिस्टम होता है दोस्त। राहुल भाई, हाँ। अगर मैं भी किसी के लिए काम करूंगा ना हम्म। भाई, 10-20-50 हजार रुपए अपना खर्चा निकालूंगा। फ्री नहीं नहीं, फंड वो तो पे तो सही मैं भी गल है, काम ना करूं। वो तो सही गल है। ठीक है, एक तनख्वाह होती है। करेक्ट। अगर सिंपल सा फंडा है, अगर सोसाइटी में हम्म। 4 आदमी सोसाइटी को निकाल रहे हैं, क्या चला बोलते हैं उसको, चला रहे। संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, करेक्ट। तो दूसरा 40,000 रुपए अपनी तनख्वाह तो लेंगे, 10-10 हजार रुपए। मैं यादव को डीपली जानता हूँ, मिश्रा को डीपली जानता हूँ, वेरी गुड। और अपने नीलेश भाई को डीपली जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। मैं किसी ना। सच्ची बताऊँ राहुल भाई, ये मेरा छोटा जो बोल रहे हैं हाँ। बड़ा एकदम वो फुल कि चलो भाई घर पे, मगर ना जाना। अच्छा। मेरे नाम में कुछ नहीं मगर हुआ। मैं बात करता हूँ मैं भाई से। अच्छा 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 लास्ट टाइम जो आया था, जो साइलेंट बैठा था, वो इज माई लिटिल ब्रो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ में रहता है। हाँ बिल्कुल। तो मगर मेरे ना बारे में तो मैं भैया पहले मैं ऐसा है, फोन पे बात देखो करूंगा, मगर रात के 1 बजे लिए मैं किसी घर नहीं जाना। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छी बात आपने मेरे को बताई है। एक बात ना हमेशा के लिए ध्यान से समझो, ठीक है, कि क्या होता है कि कुछ लोग आपको, या ऐसे उन्होंने पहले भी कर रखे हैं बहुत कारनामे, है ना, उन्होंने क्या करते हैं भाई, उनका पेशा है ये, ठीक है जी, झूठ बोल के एक दूसरे को ना एक दूसरे से बजवाएंगे। यार ठीक है। दादा, मैं ना, नहीं, आप मैं एक आपको एक सच सच्ची बता रहा हूँ, मेरे सुनो सुनो मेरे सुनो। भाई, आप मेरी बात एक मैंने ना समझो, मेरी आपको को 2 आपको मिनट, मेरी छोड़ो बात वो 2 सारी मिनट। चीजें, मैंने वो मेरे सारे भरा। कारनामे ये सोसाइटी में सुन लिए हैं। हाँ। ठीक है, और डॉक्टर ने सारे रुपये खाए हैं। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा और भरा मेरे। डॉक्टर ने रुपये खाए हैं हाँ। कुछ 80 लाख के करीब में। और डॉक्टर को ऑफर फिर भी मिला था, और डॉक्टर को अगर दूसरे उसने वकील ने बोला हम्म। कि भैया तू केस मत लड़े, हाँ। तू दूसरा तू फंस जाएगा उसमें। हम्म। तू बोल रहा है कि मैं 50 लाख रुपए उल्टे दे दूंगा, हम्म। 50 के 100, 1 करोड़ रुपए उल्टे देने पड़ेंगे। हम्म। सुनील भाई बोल रहे, हाँ। सुनील, भाई, हाँ। बड़े भाई खाए यार तने। हाँ। नहीं, सुनील भाई बोल रहे कि उकसाव और तो ठा दे यार तने। अच्छा। आजा ठाला है यार, मैनू चक ला, मैनू आजा। यार ये ऐसी बात मत करो, ठाणे वाली तो ये आ जाए ऊपर, हाँ। ये अभी आ जाए ऊपर। ते उ- तो हमें तुम कभी फोन मत करना। तुम्हें जो भी डेटा चाहिए एक मेल करो, मैं आऊंगा, अपने लीगल एडवाइजर को दूंगा, लीगल एडवाइजर आपको रिप्लाई दे देगा। ओके। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए, कि आप जो मैंने आप लोगों के खिलाफ ना क्रिमिनल एंटिसिपेशन फाइल किया हुआ है पुलिस अरे तुम में, कुछ भी मीडिया करो, में। सुनो सुनो, हेलो हेलो, बताने की जरूरत नहीं है। मेरी तुम बात कुछ सुनो, भी करो, मेरी बात मुझे सुनो, फोन मत करना। मेरी बात डोंट कॉल सुनो, मी अगेन। मेरी बात सुनो। जेडी मलिक हाँ। को जो आप मेरे खिलाफ भड़का रहे हो ना, मैंने क्या जो किया? एंटिसिपेशन फाइल किया है, जो आप लोगों को कैमरा चेक करके जासूसी करके मेरे खिलाफ लगा रहे हो ना, हाँ। अगर मान लो मेरे ऊपर कोई अटैक होता है कल, तो मैं तुम्हें ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सबसे पहले जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, सबसे पहला केस तुम्हारे ऊपर होगा। वो ठीक है? ठीक है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम दोबारा मुझे फोन मत करना, ठीक ना? मुझे चलो रखो किसको फोन। कॉल करना है, मुझे किसको कॉल नहीं करना है, मुझे फोन मत करना, डोंट कॉल मी अगेन। अच्छा ठीक। हेलो। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग जी। आ गए? गुड मॉर्निंग। हाँ आ गए आप? कौन? आप वापस आ गए? मैं राहुल बोल रहा हूँ 707 से। नहीं, अभी वापस नहीं आऊँ। क्यों, क्या बात क्या है? अच्छा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो चाहिए मिल सकते हैं अभी? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कुछ ऐसा?
मतलब आपको ये लगता है कि हम डेटा लेकर के अपने गर्दन में लटका के घूमते रहते हैं चारों तरफ? नहीं, वो तो व्हाट्सएप से भी भेजा जा सकता है। मैं पूछ रहा हूँ खाली, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, दे सकते हैं। देखिए पहले सुनिए, पहले तो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट टाइम भी मना किया था कि मुझे फोन मत करना, ओके? आप सेक्रेटरी को फोन ना करें आपको। और नहीं, हाँ जी ब्रो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छा ब्रदर, मैंने ना विनोद यादव को भी वार्निंग कर दी है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, क्योंकि वो जो देखो, भी आपको करना है करो, लेकिन अपना नाम नहीं आना चाहिए ना बीच में, का हमारा नहीं, खाम नहीं, का मैं नाम इसीलिए जोड़े। आपको भी उस बोल चीज रहा पे हूँ। मैं आपको कल कॉल किया था मैंने तो। नहीं, नहीं, मैं आपको इसीलिए आपको भी बोल हाँ, रहा हूँ ब्रदर, आपका मेरे से बहुत अच्छा संबंध है ना। हम्म, और देखो कुछ लोग, क्योंकि देखो बात ये है, हम्म, मैं आपको जितना भी जानता हूँ गुड फेथ में जानता हूँ, है ना। हाँ, आप आए मेरे पास, अच्छे से बात की, मैंने आपसे अच्छे से बात की। हम्म। कुछ लोग, आप अभी ये नहीं समझ पा रहे, पर मैं ये समझ रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा डिटेल, आपने ने देखो बोला है, ठीक राहुल है। भाई, मेरे मेरी को बात ना सुनो, एक किसी मिनट, से मेरे को पहले सुनो, कंप्लीट मेरी करने दो, पहले सुनो आप मेरी ना। बात हाँ, कंप्लीट करने दो मुझे, प्लीज बताओ। प्लीज। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, हम्म, कि है ना, हमारा संबंध अच्छा है, हाँ, किसी की वजह से वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने हम्म, दारू पी के मुझे कॉल नहीं करना, बिना हम्म। इनविटेशन आपने मेरे घर नहीं आना। आपको कोई सवाल जवाब है, आप बेझिझक करो, क्योंकि किसको कुछ वो लोग, भैया चुराते देखो हैं? ऐसा है, कुछ लोग आपको मेरे से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये देख सकता हूँ, मेरा मकसद तो है नहीं यार हाँ, आपसे लड़ने का। मेरे लड़ाई वड़ाई कोई वो नहीं होता यार। ब्रदर देखो ऐसे ही होता जहाँ है ना। पे अब देखो कोई मेरा फंडा कॉन्स्पिरेसी क्या कर है ना, रहा है। मैं बहुत क्लियर रहता हूँ, ठीक है। अब ब्रदर कोई तो कोशिश कर रहा है ना, वो अगर आपको मेरे कोई बारे में कोशिश कैमरा, वोशिश मैं कोई वो ना तो वो कोशिश कर सकते। मेरे दिमाग है, बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं, कोई अच्छा फिर लेबर आप क्लास आदमी मुझे नहीं एक हूँ बात मैं। का जवाब दो। हाँ, अगर आप कह रहे हो मेरे में दिमाग है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर मेरे को एक बात का हाँ, जवाब दो। बताइए। एक सेक्रेटरी ने हाँ, आपको कैमरा चेक करके ये बोला कि भाई हम्म, अनूप इस आदमी के पास 1 घंटा बैठा था, और उसी ने हाँ। उसको बोला होगा कंप्लेंट करने के लिए, और मेरे आपने को नहीं फोन, बोलना उसने ना, तो मैं कभी आप मेरे पास जो ब्रदर बैठते ऐसा हैं है ना, मेरे भाई, सुनो। आप मेरी बात सुनो। वो, हाँ, मेरी बात सुनो, वो मेरे घर पे आदमी आया, 1 घंटा हम्म, बैठा, वहां पर कोई और तो था नहीं, तो हम्म। आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो आदमी मेरे पास आया? किसी ने आपको, उसी मेरे को आदमी ने बताया ना जिसने कैमरा देखा। मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा। मेरे को हम्म। खाली क्लू मिला था ना, मेरे को किसी ने ये बोला कि कहाँ राहुल से क्लू कालरा ने मिला ऐसा आपको? बोला। आप वो कहाँ से कहीं से क्लू भी मिला? मिला हो, मैं भी तो वही सोसाइटी में बात है रहता ना हूँ ब्रदर, भाई। आप ऐसे, सोसाइटी में दुनिया है, आप एक मेरे को एक ठीक बात है। बताओ, और आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो कोई पड़ोसी मेरे घर, रोंड है, मैंने कला वो पी के भी मैंने कोई आपसे उल्टी बात करी? बिल्कुल नहीं की, बताओ बिल्कुल नहीं फिर। की, बिल्कुल नहीं की। कोई मैं वो नहीं यार, अपने को इन्फेंट्री में पढ़ना भी नहीं है, और हमारे साथ पढ़ोगे तो सारा कोई आ जाए, फिर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं मारतोड़ वाला आदमी हूँ, मेरे से ना तो ज्यादा बातें होती, ना ये फंटरिंग होती। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना ब्रदर, आप इसमें मत पढ़ो ना, आप मैं सोच मैं रहे हो, वही तो बात है मेरा ना नाम ब्रदर। किस तरह आया बीच में, तो ब्रदर मुझे मेरे ये आपके बताओ बीच कोई आप। बात ही नहीं है, तो आप फिर मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हो कि भाई किसी को मैंने भड़का मैं दिया। आप पे आप बताओ एलिगेशन ना। लगा ही नहीं रहा। मैं जस्ट आपसे पूछा, मैंने आपने, डिस्कस किया, बिकॉज यू आर ब्रदर माई आपने मेरे फ्रेंड। को फोन उठाते ही क्या बोला कि मैंने आपकी कंप्लेंट की है? बताओ, आपने कहा था ना बात? मैंने आपको ये बोला ही नहीं आपने मेरी कंप्लेंट की है। मैंने आपने बात से फोन पूछा, उठाते ही ये बोला है? और मैंने नहीं, नहीं, हाँ, अब बोला भी हो तो मेरे को इतना याद नहीं है, ठीक बोला है। है ना ब्रदर आपने? और मैंने ये भी बोला कि ये जो पड़ोसी है, ये क्या नाम है, तो नाम तक नहीं पता मेरे को उसका। ठीक है, ठीक है, जो भी है। हम्म, ठीक है, छोड़ो ये मैटर, क्लोज करो, डजंट मैटर, हाँ, ठीक है। मतलब है ना, नो इश्यू। क्योंकि ब्रदर देखो मेरी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अपन कोई है ना, कोई फायदा नहीं है इन सब बातों को पढ़ के, है ना। मेरे को मेरा मालूम है मेरा ब्रदर। मेरा ब्रदर खाली एक ही मकसद है, मेरे को सोसाइटी क्लीन करनी है बस। अरे सोसाइटी क्लीन करो, आप कुछ भी क्लीन करो, ठीक है बस। भाड़ में है। मेरे को सोसाइटी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरी वो छोटी सोच ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं ब्रदर, वो अपनी अपनी बात है ना, उसमें मैं आपको हाँ, इसमें नहीं जाता कि भाई आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है ना। हाँ, क्योंकि आप अपना काम करते हो, मैं अपना काम करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ जी। मेरा जैसा रिलेशन आपसे है, वैसा मेरा और लोगों से भी है, हाँ, और वो गुड फेथ में ही है। मेरा किसी से कोई रिलेशन नेगेटिव फेथ में है नहीं। हाँ, और हमने भलाई करा है दुनिया का। अब जब दुनिया हमारे पीछे पड़ेगी तो फिर आ जाओ भाई, अपना सिस्टम वो है। नहीं नहीं भैया देखो, मेरा तो किसी से पर्सनल यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं है, मैं सच बताऊं, है ना, इसीलिए। बिल्कुल। हाँ बस, तो आई होप आपको बात है ना मेरी गुड फेथ में ही समझ आई होगी, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। बट नहीं, आज नहीं, मैं जस्ट आपको एक मैसेज दे रहा मैं तो समझा हूँ ब्रदर। हूँ। हाँ मैंने बस। तो बताया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। अगर मेरा कहीं किसी चीज में नाम आएगा फंटरिंग में, तो मैं पूछूंगा। अरे ब्रदर, पर मैंने किसी को आपके बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला, वो आपको कैसे पता है यार? अब ये बात सोचो ना यार, मैंने उसको मैं क्या बोला, आपको कैसे पता ये बात? आपने बोला ही नहीं, मेरे को ये भी मालूम है। फिर आपने नहीं बोला, फिर बोला ही इसने है। ये हाँ, जो है क्या नाम है, हाँ,
पड़ोसी जो है। मेरी आदत ही नहीं है भैया, मैं यहाँ किसी से 1000-2000 डिस्कस करूंगा यार, मेरा सर दर्द नहीं होगा यार, आप सोचो। फिर वही चीज तो मैं हंस रहा, एक रात में पी जाते हैं, 2-5 हजार में बिल आता है, बहन के उसी में मर रहे हैं। वो जो बच्चे भैया हमारे घर उसने के किया बाहर खड़े क्या, वो होते उसकी हैं। पर्सनल है, वो उसकी पर्सनल कंप्लेंट है, मुझे उसमें नहीं जाना है ना। हाँ तो बस फिर तो आपका मेरा तो कोई लफड़ा ही नहीं है। बस वही बात है उसमें, हाँ है ना। ठीक है। ठीक है जी, ओके ब्रो। ओके ब्रो। इस ऑडियो में वो साफ साफ कह रहा है कि हम मार काट वाले बंदे हैं और मैं विचोलिया हूँ, और वो लोग जिनके बारे में बात हो रही है, सोसाइटी के कमेटी मेंबर विनोद यादव, अमोल चौधरी, ये लोग उसके दोस्त हैं, इसीलिए वो हर बात में बीच में घुसता है। यानी कि मतलब साफ है कि जब भी आप बिजली पानी का हिसाब मांगोगे तो आपके ऊपर हायर किए हुए गुंडों को तैयार करके छोड़ा जाएगा, जिन्हें दारू पिलाई गई है, फ्री के फेवर्स दिए गए हैं, और ऐसे भ्रष्ट और क्रिमिनल माइंडसेट के लोग ऐसे फेवर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ये जगदीप मलिक, जैसा कि हमने पता किया, ये शायद आदमी पहले भी हरियाणा में एक जेल में था। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या है हिस्ट्री और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है, यानी कि 3 जून की रात से पहले 5-6 दिन पहले क्या हुआ, मेरे पे अटैक क्यों हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी सोसाइटी कमेटी बहुत सारे आरोपों के चलते 2 बार रजिस्ट्रार से बर्खास्त हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। पर फिर हमारे भ्रष्ट सिस्टम की वजह से कैसा भी करके ये कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं, कहीं रिश्वत दे के कुछ भी ले आते हैं। पूरी सोसाइटी इनसे परेशान है, पर ये डरा धमका के, और पुलिस अपना काम नहीं करती, इस वजह से ये लोगों को खुली छूट मिली हुई है। ये घटना होने से कुछ दिन पहले हम बिल्डिंग के बिजली पानी के खर्चे की पड़ताल कर रहे थे। ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो में 1 महीने का टैंकर रिकॉर्ड है हमारी बिल्डिंग का, कि 1 महीने में कितने टैंकर आए, क्योंकि हर साल का लाखों रुपए का बिल सिर्फ पानी का ये कमेटी चार्ज करती है। हमने अप्रैल से लेकर मई तक एक पूरे महीने की 24 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग निकाली। कोई चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हम पूरा ओरिजिनल वीडियो, हर एक वीडियो शेयर कर देंगे, ऑडियो भी शेयर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि 1 महीने में, पूरे महीने में सिर्फ खाना पूर्ति दिखाने के लिए 2 टैंकर एक ही दिन मंगाए गए, बाकी पूरे महीने कोई टैंकर नहीं आया। यानी कि हमारी बिल्डिंग में पानी जो खुद का है वो काफ़ी हो रहा है, जो बोरिंग का वाटर यूज़ हो रहा है, पर फिर लाखों रुपए क्यों चार्ज किए जाते हैं। अब आप सुनिए खुद आनंद मिश्रा के मुंह से कि कितने टैंकर आते हैं और अप्रैल और मई में कितने टैंकर आए। अपना जो सिक्योरिटी वाले हैं ना भैया, उनसे मैंने पूछा था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि अप्रैल मई में 3-4 टैंकर आते हैं रोज। तो क्या ये मतलब ये बात सही है, इतना आते हैं? 3 टैंकर, 4 टैंकर, 2 टैंकर, मतलब अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये जो चल रहा है, क्या नाम है, कोरोना चल रहा है, कोरोना में बहुत सारे लोग भाग गए हैं, रूम बंद है। अच्छा। तो मतलब राहुल देखो, मैं इसमें क्या है ना कि घुमा नहीं रहा हूँ। अगर सही तरीका सही होगा पूछने का तो बताने का हमारा तरीका बिल्कुल सही होगा। नहीं वही तो क्या है मैं कि आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अभी आधा आदमी शायद है, तो उतना टैंकर नहीं लगेगा जितना अच्छा। लगता है। तो अब कभी कितना लगा होगा अभी? कभी 2 लगा होगा, 1 भी लगा होगा, 3 भी लगा होगा, तो ये डिपेंड करता है आदमी कैसा यूज किया, क्या किया। सब ठंडे को ज्यादा पानी लगता है, सब लोग घर पे मोस्टली रहते हैं, तो वो सब सारी चीजें हैं। तो वो सब बिल जो है ना, जो बिल बनता है वो उस बंदे का ट्रांसपोर्ट का बिल सारा रखा रहता है, ठीक है। जैसा कि आपने सुना, वो खुद बता रहे हैं कि कितने टैंकर आते हैं, और असल में आपने देखा कि कितने आए। यानी कि एक टैंकर माफिया, पानी का माफिया बिल्डिंग में काम कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए बीएमसी का ये बकाया बिल है जो करीब 50 लाख रुपए के आसपास है, ये भरा नहीं गया है। बिल्डिंग को नोटिस आया हुआ है नीलाम करने का। जी हाँ, बिल्डिंग नीलाम हो सकती है। स्टेट मेंटेनेंस जो रॉयल पाम्स का होता है वो भी इन लोगों ने भरा नहीं है, उसके लोगों को पर्सनल लेटर्स आ रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं साथ साथ प्रूफ के तौर पे। और एसबीआई जो इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसने हमारी बिल्डिंग पिकैडली टू रॉयल पाम्स को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। इतना होने के बावजूद भी सिस्टम में ऐसे भ्रष्ट तत्व हैं जो ऐसे लोगों को स्टे ऑर्डर दे देते हैं, ऐसे लोगों की छूट हो जाती है और ये लोग गुंडे बनकर, क्रिमिनल्स बनकर खूब मौज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
कि पिछले 1.5-2 साल से जब से ये सब शुरू हुआ है, जब से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें हिसाब किताब दिखाया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए हिसाब किताब में, तब से क्या क्या वाक़ये हुए हैं। क्योंकि ये घटना जो 3 जून को जगदीप मलिक, सुनील, आनंद मिश्रा ने की, उससे पहले भी कई बार धमकियाँ, दरवाज़े ठोकना, गुंडागर्दी ओपनली हो चुकी है, और उसको करने की ज़िम्मेदारी आनंद मिश्रा और अमोल चौधरी और थोड़ा बहुत विनोद यादव, ये सब लोग करते हैं। ये आप उनके ऑडियोज़ और थोड़े बहुत वीडियोज़ ये देखिए एज अ प्रूफ। Who are you to shout? Who are you? Who are you to shout? Who are you to Because shout? I am the secretary right now. You are not. अभी नहीं, जब Show तक the order. मुझे You ऑर्डर are नहीं मिलेगा not. तब तक नहीं। अभी सुनो, ये सेक्रेटरी है सर, ये सेक्रेटरी हैं। You are not. मैं अकेले दे दूं? चल। Your appeal has been dismissed. Dismiss कर Yes. दो। No longer. ठीक है। आपको 1 साल पहले आना चाहिए था। ये बोलना चाहिए पहले, अब नहीं बोल रहे तो हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलो बोलो। आप नहीं है मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी है जो है वो ये है, जो है वो ये है, आप नहीं हैं। और हमें मेरे भाई अकेले नहीं दे सकता। आरती निकाल के देखेगा। चाबी लाइए आप, चलिए चाबी लाइए। सेक्रेटरी को कौन बनाया? सुनो किस लोगों ने मिलकर बनाया। अरे कौन मांग रहा है चाबी? ये सर आए हैं, ये मेरे चेयरमैन। चलो क्या को झगड़ा करते हैं? हाँ आपसे, हम आपसे बात, ये लोग मेंबर नहीं है, तुम अलग रहो, तुम्हारा कुछ लेना हमें कहाँ रहना हमें पता है, ठीक है। तो- आप प्लीज आप उनसे बात तो कीजिए, who are- मुझसे नहीं। who are you to Who are ask you me? to ask me? अरे यार, Who are you? Who are you? तू कौन है? Who are you to tell me? Who are you to tell me? Who are you to ask me? Who are you? Talk to them. अरे गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर। गुंडागर्दी चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी। कैसे गुंडागर्दी चलेगी देखते हैं, कोई बात नहीं। हेलो हेलो। हाँ जी, राहुल, वीडियो क्या बना बना के डालते हो ये? क्या हो गया बोलो। नहीं, ये वीडियो चुपके से वीडियो बना करके कि पूछा, ये किया, ये क्या है? मतलब ये क्या है? वीडियो इस तरह का वीडियो बना बना के जो डाल रहे हो, अब अभी नहीं मुझे कुछ बताओ अभी पहले, एक मिनट मुझे बात नहीं, बताओ। मैं जो पूछ रहा हूँ, देखो मैं घर पे आ जाऊंगा। हाँ तो आ जाओ, मैं जो नहीं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, क्योंकि देखो मतलब नहीं क्योंकि तुम जो कर रहे हो अभी, ये ओवर कर रहे हो। ये क्या है? मतलब ऐसा क्या चीज था कि जो तुमने रिकॉर्ड कर रहे हो चुपके से? कहाँ पे? क्यों नहीं, सोसाइटी ऑफिस में क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? चुपके से थोड़ी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं करना नहीं चाहिए, ये गलत है। मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो। मेरा गलत और सही पता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात को गालियां किसको निकाल रहे थे ऊंची ऊंची? हम निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे गाली, इसलिए निकाल रहे थे कि जो आदमी इस तरह का बदतमीजी करेगा, इस तरह का हरकत करेगा बीच में आकर के, उसको हम गाली निकालेंगे, क्योंकि जो हमको डिस्टर्ब करेगा उसको हम गालियां देंगे। अच्छा, और क्या हम किसी को नहीं, हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं नहीं करते हैं ना? बताओ ना तुम, हम जब बोलो तब आ जाए। नहीं तुम कुछ, जैसा कि आपने देखा, आनंद मिश्रा खुद बता रहा है, धमकी दे रहा है ओपनली कि वो आकर मेरे घर पे आएगा, घुसेगा, हम वीडियो क्यों बनाते हैं, क्यों लोगों को अवेयर कर रहे हैं खर्चे के बारे में, डिफ़ॉल्टर फ्लैट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक घर, एक बिल्डिंग जिसका मैं एक शेयर होल्डर हूँ, जिसमें मेरी मदर का फ्लैट है, जिसमें हमने खुद अपने पैसे, अपनी मेहनत की कमाई से घर ख़रीदा है और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है, वो अगर पानी कहाँ से पी रहे हैं, कौन सा पी रहे हैं, उसका कितना बिल आ रहा है, उनको जानने का हक़ नहीं है क्या? अगर उनकी बिल्डिंग नीलामी की कगार पे है और नोटिस आया हुआ है नीलामी का, तो क्या उनको अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है? और कल को अगर बिल्डिंग नीलाम होती है, कोई मसला होता है, बीएमसी कुछ पैसे वसूलती है, तो क्या सेक्रेटरी विनोद यादव, अमोल चौधरी चेयरमैन, ये सब पैसे भरेंगे? आपको जान के हैरानी होगी, ये घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति जगदीप मलिक ऑलरेडी भागने की तैयारी में है बॉम्बे से ट्रांसफ़र लेकर। अमोल चौधरी चेयरमैन ऑलरेडी वहाँ से शिफ्ट हो चुका है, यानी कि सब तरह के क्राइम, सब तरह की गुंडागर्दी करने के बाद, सब तरह की जो नॉन ट्रांसपेरेंसी एक्ट्स हैं बिल्डिंग के हिसाब किताब को लेकर, वो करने के बाद ये लोग आसानी से यहाँ से फरार हो जाएंगे, फुर हो जाएंगे, और जो भी परिणाम होंगे बिल्डिंग के लिए, वो सब निवासियों को, रहवासियों को झेलने होंगे। आपने खुद देखा, पहले अमोल चौधरी ने धमकी दी कि यहाँ पर गुंडागर्दी होगी जिस दिन कमेटी को डिसॉल्व किया गया था। आनंद मिश्रा ने कई बार धमकी दी
एक दिन, थोड़े दिन पहले जब वो मुझसे लड़ने के लिए पहले भी उसने प्रयास किया, मुझे हानि पहुंचाने के लिए प्रयास किया, तब तुरंत बाद उसकी वाइफ से मेरी बात हुई और वो भी कह रही है खुलकर कि उसने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। जब भी तुम वीडियो बनाओगे, हिसाब किताब मांगोगे या हमारे बारे में बात करोगे तो हम लड़ने के लिए आएंगे। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्रिमिनल पहले धमकी देता है, हम एनसी करते हैं, हम पुलिस में इंटीमेट करते हैं, पुलिस में डेथ थ्रेट के बारे में इंटीमेट करते हैं कि हमारी जान को खतरा है, वो भी इंटीमेट करते हैं। उसके बाद क्रिमिनल क्राइम को अंजाम देता है तो भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मतलब पुलिस ने आज 1 महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पुलिस ने इतने समय में क्या किया है किसी को पता नहीं। मुझे आज तक एक भी कॉल नहीं किया पुलिस ने पूछने के लिए, बिल्डिंग में किसी से कोई इंक्वायरी नहीं की, आई विटनेस तक को नहीं बुलाया गया पूछने के लिए कि आपने उस रात क्या देखा था, सीसीटीवी किसने बंद करवाए, कैसे बंद किए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। विनोद यादव, अमोल चौधरी और क्रिमिनल जगदीप मलिक, सुनील और आनंद मिश्रा के बीच में क्या बात हुई, मुझ पर जान से मारने का हमला करने से पहले क्या बातें हुई, कैसे प्लान किया गया, किसने सीसीटीवी बंद करवाए, सिक्योरिटी गार्ड से क्या बात हुई, पुलिस ने कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के भ्रष्टाचारों में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, पूरा सिस्टम। ऐसे करेगा ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ सबसे बड़ा लोकतंत्र तरक्की? ये हाल है हमारे देश का कि बिजली पानी का हिसाब मांगने वाले रहवासियों को, फ्लैट ओनर्स को जान से मारने की कोशिश और जानवरों की तरह मारा जाता है घर में घुसकर, वो भी बीमारी की हालत में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुंबई पुलिस से ऐसा बर्ताव, ऐसी लाचारी? फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि शायद जस्टिस हो। मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी किस्मत और कर्म समझ के उसको ले चुका हूँ, पर क्या पुलिस को ऐसा ये सब शोभा देता है, इस तरह से चीज़ों को छुपाना, दबाना और कोई कार्रवाई ना करना? मतलब जैसे कोई क्राइम हुआ ही नहीं हो। और मैं आपको बता दूं, पुलिस स्टेशन में जब आई विटनेस कंप्लेंट मेरे साथ लिखवा रहे थे तो पुलिस पहले FIR तक नहीं लिख रही थी, NC लिख रही थी और लिख रही थी कि सिर्फ धक्का मुक्की हुई। उसके बाद जब हमने DCP से बात की, वकील को लेकर, कुछ सामाजिक सोशल वर्कर्स को लेकर हम गए DCP के पास, तब जाकर कहीं FIR दर्ज की गई। क्या इस तरह से एक सबसे बड़े लोकतंत्र के फाइनेंशियल कैपिटल की पुलिस काम करती है? ऐसा लगता है जैसे किसी देहात में मैं रह रहा हूँ और किसी को भी मार काट के रात को कोई फेंक जाए और सुबह को झूठा केस बनाकर पहुँच जाए और कुछ भी ना हो। और आपको हैरानी होगी, ये जगदीप मलिक, अमोल चौधरी, ये सब लोग मेरे ऊपर उल्टा झूठा केस बनाने के लिए उसी रात पुलिस स्टेशन में सब थे। और पुलिस स्टेशन में मुझे बताया गया, सीनियर PI ने मुझे बताया, सीनियर इंस्पेक्टर ने, कि आप ही के खिलाफ झूठा NC ऑलरेडी दिया गया है जगदीप मलिक के द्वारा कि मैंने उसका हाथ तोड़ा है और उसका मेडिकल रिपोर्ट भी बुलाया है। तो आप सोचिए इसमें कौन कौन, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है। अब आप कहेंगे कि खाली अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो सिर्फ मैं ही क्यों बात कर रहा हूँ या गिने चुने लोग क्यों बात कर रहे हैं? और ये क्राइम पहला क्राइम नहीं है, इससे पहले भी कई क्राइम हो चुके हैं। आप खुद रेजिडेंट्स की ज़ुबानी सुनिए कि क्या क्या, कैसे कैसे, किस किस के साथ कितने क्राइम ये सोसाइटी कमेटी करा चुकी है। विनोद यादव, अमोल चौधरी, मैं खुले तौर पर इनका नाम लेकर बात कर रहा हूँ और मैं पुलिस को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमें जस्टिस दिलाइए। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये पूरी पिकैडली 2 के जस्टिस का मामला है।